क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो गया है, या बहुत कम हो गया है, या आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, या आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में जो डिज़र्व करते हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना वैसा कुछ मिल रहा है आपको, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सब का कारण क्या है और इस सब से बाहर कैसे आएँ। तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ये किस वजह से हो रहा है और इसका रीज़न क्या है। इसका मेन रीज़न है मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। जो एनर्जी है उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ये किस वजह से हो रहा है, इसके सिर्फ 3 कारण होते हैं, चौथा कोई कारण नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे पहला कारण है आपका कर्मा दोष, दूसरा होता है वास्तु दोष, और तीसरा होता है आपका कुंडली दोष, जिसे हम भाग्य दोष भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्मा दोष की। ये क्या होता है और कैसे काम करता है। कर्मा क्या है, जो भी एक्शन आप अपनी लाइफ में लेते हो या करते हो जिसमें आपका सोचना, समझना, बोलना, देखना, एक्शन लेना, ये सारी चीज़ें आपके कर्म को दर्शाती हैं। यानी ये सब कुछ आपके कर्म में आता है। कई बार क्या होता है, हमें ये चीज़ पता नहीं होती है, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ नेगेटिव हो रही होती है, उसका हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यानी हर वो एक्शन हम जाने अनजाने में ऐसा कर लेते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता कि इसका इम्पैक्ट आगे क्या होने वाला है। दूसरी बात करते हैं हम वास्तु दोष की। ये एक ऐसा दोष है जो उस स्थान से जुड़ा होता है जिस जगह पे आप काम करते हैं या जहाँ पे रहते हैं। अगर उस स्थान की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन होगी, और उस एक्टिवेशन का जो इम्पैक्ट होगा आपका नेगेटिव आपकी लाइफ पे पड़ेगा, वो पॉजिटिव आपको कभी रिजल्ट नहीं देगी। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं भाग्य दोष की या आपकी कुंडली दोष की। ये एक ऐसा दोष है जो आपका हो सकता है, जो आपकी प्लेसमेंट है स्टार्स की, प्लैनेट्स की, आपकी कुंडली में वो ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं जो आपको डिज़ायर्ड है। इसलिए आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में ना जाके नेगेटिव वे में ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है आपको। अब हम इस सब से बाहर कैसे निकलें और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कर्मा दोष की। अगर आपके कर्मा ठीक नहीं है या जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो रहा है आपसे या हो जाता है जिसकी वजह से आपकी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, तो कोशिश करें कि आपकी लाइफ में जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, जो बोलते हैं, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव करें और अच्छा करें। जिससे क्या है, जो आपकी लाइफ में एनर्जी का कन्वर्जन है और इम्पैक्ट है, उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ चली जाएगी, जो आपको रिज़ल्ट देगी और पॉजिटिव रिज़ल्ट देगी। दूसरी चीज़, कोशिश करें जो आपका वास्तु है आपके घर का, आपके ऑफिस का, या आप जहाँ भी काम करते हैं, उसको व्यवस्थित करें, चीज़ों को अपनी जगह पर रखें, टूटा फूटा सामान ना रखें, जिससे जो एनर्जी है वो नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा कम करे या बिल्कुल ना करे, कोशिश पूरी करें। तीसरा क्या है, भाग्य दोष को आप बदल नहीं सकते, लेकिन इसमें छोटे छोटे उपाय करके आप जो भी एनर्जी है, जो भी प्लैनेट्स हैं जिनकी प्लेसमेंट सही नहीं है, उनके इम्पैक्ट को आप छोटे छोटे उपाय करके कम जरूर कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों में आप खुद नहीं कर पा रहे हैं या कुछ समस्या आ रही है, तो किसी आप ऐसे इंसान से सलाह ले सकते हैं जो आपको गाइड कर सके। मैं आपको बता दूं, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके खुद में अंतर्निहित है। ये कोई बाहर से आके आपकी समस्याओं को नहीं सुलझाएगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी समस्या होती है, सबके अपने अपने प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, इनकी प्लेसमेंट अलग होती है, हर किसी के घर का वास्तु दोष अलग होता है, हर किसी के कर्म अलग होते हैं। तो हर एक चीज़ हर किसी इंसान पे अप्लाई नहीं की जा सकती। इसलिए ऊपर वाले ने आपको ये एक बहुत बड़ा वरदान दिया है कि हर समस्या जो आपकी जीवन में उत्पन्न हो रही है उसका रीज़न भी आपसे ही जुड़ा हुआ है,
और उसका जो आप समाधान निकालेंगे वो भी आप ही निकालेंगे। आपको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत होती है। दूसरा कोई इंसान नहीं है जो आपकी समस्याओं को सुलझा सके। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी अच्छे मेंटर से गाइडेंस ले सकते हैं कि मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए और इन चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं। अगर आपकी ये तीनों चीज़ ठीक रहेंगी तो आपकी लाइफ में जितना भी इम्पैक्ट हो रहा है नेगेटिव एनर्जी का, वो पॉजिटिव वे में जाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर ऐसा, आपको सबसे बड़ी एक चीज़ और बता दूं आपको, कभी कभी क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, मान लीजिए कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। यानी ऊपर वाले ने बॉडी को इतना अच्छा बनाया है, ये इसमें सुपर पावर्स होती हैं, ये खुद को हील कर सकती है। जो आप खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिशन ले सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बीमारी की वजह से मान लीजिए कुछ भी कमी आ जाती है किसी भी एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स की, तो उसको हम बाहर से बॉडी को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो चीज़ अपने लेवल पे आ जाए और बॉडी कंटिन्यू ठीक से काम करती रहे। सेम कंडीशन होती है आपकी सोल के साथ में, आपकी एनर्जी के साथ में। अगर आपके अंदर और बाहर की एनर्जी नेगेटिवली ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नली बूस्टअप करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सके और पॉजिटिव वे में काम करवा सके, जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, जो आपको ये आश्वासन दे कि जब आप उसके साथ हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप पॉजिटिव वे में काम करेंगी और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप इस चीज़ को करते हैं, वेल एंड गुड। अगर चीज़ें अपने आप से हो जाती हैं, बहुत अच्छा है। नहीं तो आप किसी अच्छे मेंटर की सलाह लीजिए। अगर आपको मेंटर सही नहीं मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे लिंक पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप असिस्टेंस ले सकते हैं किसी भी समय। धन्यवाद।